जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा, हुआ युहाओं और वोंग डोंग की फोर्थ फ्यूजन टेक्निक द गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई ने ब्रिलियंट किंग को किल कर दिया होता है, जिसके बाद वो निकल जाते हैं क्लियर स्काई सेक्ट में, जहां उनकी मुलाकात होती है दामिंग और आर्मिंग से। तो दोस्तों, ये एक नॉवल एक्सप्लेनेशन है आगे के एपिसोड की, तो देखते रहिएगा आखिरी तक। जिसके बाद हमें जेड चिलिंग रूम के अंदर युहाओं को दिखाया जाता है, जहां पर ये उस बेड के ऊपर बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है, और इस वजह से स्नो गर्ल भी काफी ज्यादा परेशान होती है और मन में कहती है कि ओरिजिन की उस पावर को मैंने जो सील और सप्रेस करके रखा था, उसे इस आइस चिल कैल्सेडनी बेड से निकली एनर्जी से राहत मिल रही है, और अगर ये कंट्रोल के बाहर हो गई तो हम स्पिरिट बीस्ट की पावर आपस में मिल जाएगी, जो कि एक काफी ज्यादा विशाल डिजास्टर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये माउंटेन रेंज हमेशा के लिए गायब हो जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ जो ठंडी एनर्जी होती है वो युहाओं की मेरिडियन के साथ इंटीग्रेट हो रही होती है, उसमें फ्लो होने की बजाय इसके एब्सोल्यूट आइस मार्शल सोल के साथ भी फ्यूज हो जाती है। और युहाओं नोटिस करता है कि वोंग डोंग ने जो स्पेशली इस आइस चिल कैल्सेडनी बेड को अरेंज किया था, उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, और इस पावर से प्रभावित होकर युहाओं ने अनकॉन्शियसली कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है। हालांकि इसी दौरान एक घटना घट उठती है, क्योंकि स्नो गर्ल की जो सोल सील थी वो रिवाइव हो चुकी थी, और जो गोल्डन स्नो होता है वो लगातार काफी खतरनाक रफ्तार से एक्सपैंड हो रहा होता है। और जब ये चरम सीमाएं आपस में मिल जाती हैं, जिस वजह से जो एब्सोल्यूट पावर होता है उसके अंदर बदलाव होने लगते हैं, तो ये एब्सोल्यूट आइस ट्रांसफॉर्म होकर एब्सोल्यूट फायर में बदल जाती है, और पहले जो स्नो साइक्लोन था वो एक ऐसे बम में बदल जाता है जिसके अंदर एब्सोल्यूट पावर थी जो कि किसी भी समय एक्सप्लोड कर सकती थी। और इस पावर की वजह से जो क्लियर स्काई सेक्ट था वह इसकी वजह से पूरी तरीके से कांप उठता है, और इसी वजह से सभी लोग अपने आप को किसी तरीके से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, और जिन भी स्पिरिट मास्टर की कम रैंक होती है वो पूरी तरीके से जकड़ जाते हैं। तो इसे देख के एल्डर फादर कहते हैं कि वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन इस बारी क्लियर स्काई सेक्ट एक काफी बड़े खतरे में है, और सभी एल्डर्स तुरंत ही सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो और इस हाउशन पीक को छोड़ के जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। और इस तरफ हम वोंग डोंग को देखते हैं, जिसे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही होती है, और ये मन में कहता है कि ये एनर्जी तो युहाओं के डायरेक्शन से आ रही है, और एग्जैक्टली क्या हुआ है, इतने ज्यादा इमेंस प्रेशर की वजह से मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ, और मुझे हर हालत में जाके वहाँ पर देखना ही होगा, और इसके लिए मुझे हर हालत में खड़ा होना होगा। और फिर वोंग डोंग वापस से अपना पूरा जोर लगा के दोबारा से खड़ा हो जाता है, और ये आगे बढ़ते हुए कहता है, युहाओं तुम्हें हर हालत में अपने आप को कुछ भी नहीं होने देना है। और जब वोंग डोंग आसमान में देखता है तो ये काफी सारे लोगों को सेक्ट के बाहर जाते हुए देखता है, और तभी एक बंदा आके वोंग डोंग से कहता है, वोंग डोंग सेक्ट लीडर ने ऑर्डर दिया है कि तुम तुरंत ही इस जगह को छोड़ के हमारे साथ चलो। तो वोंग डोंग मना करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि युहाओं अब भी यहाँ पर है। और तभी यहाँ पर अचानक से इसके पीछे एल्डर फादर आ जाते हैं, और ये तुरंत ही वोंग डोंग को बेहोश कर देते हैं, और इस बंदे को ये वोंग डोंग को सौंपते हुए कहते हैं, इसे भी बाकी के सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से ले जाओ। और इस बंदे के यहाँ से जाने के बाद ये कहते हैं, इस बारी ऐसा दिखता है कि क्लियर स्काई सेक्ट पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, और शायद इस बारी कुछ भी ना बचे, इसलिए टाइटन हमें एक्शन लेना ही होगा। और फिर वापस से हमें चिलिंग जेड रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्नो गर्ल अपने सोल को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, और ये कहती है ये स्नो अब पूरी तरीके से वायलेंट हो चुका है। इस तरफ युहाओं कहता है, स्नो गर्ल बिल्कुल भी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रही है, और आइस एम्परर कहती है, स्नो गर्ल मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें निराश कर दिया। और इस पूरी सिचुएशन को गॉड एलेक्स चुपचाप देख रहे होते हैं, और इस तरफ आइस एम्परर अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल कर रही होती है, और इससे ऐसा करता देख स्काई ड्रीम भी काफी हैरान होता है, और कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम अपने सोल एजेंट की पावर को बंद भी कर देती हो तब भी ये पूरी तरीके से रुक नहीं सकता है। और युहाओं काफी परेशान होते हुए कहता है, क्या सच में इसका कोई और रास्ता नहीं है? ऐसे तो हम हार नहीं मान सकते हैं। गॉड एलेक्स, क्या हम सभी की ही कंबाइन पावर भी इस स्नो को सप्रेस नहीं कर सकती है? और तभी गॉड एलेक्स कहते हैं, अगर कोई मेथड होता तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहता? और इस पॉइंट पर हम सभी सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है हम सभी की मौत का इंतजार।
और तभी स्काई ड्रीम कहता है, क्या हो अगर मैं अपनी पूरी मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल करूं? और तो और मेरी स्पिरिट एजेंट को भी, तो शायद हमारे पास एक छोटा सा चांस होगा सर्वाइव करने का। तो आइस एम्परर कहती है, स्काई ड्रीम आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? तो स्काई ड्रीम कहता है, मैं काफी लंबे समय तक जी चुका हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका मुझे पछतावा हो, क्योंकि आइस एम्परर शुरू से लेकर अंत तक मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही हर दम सोचता रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन इतने साल जो मैं तुम्हारे साथ रह पाया हूँ, यही मेरे लिए काफी बड़ी खुशी की बात है और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन मैं हर रोज जो तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर पाया हूँ, मैं इससे पहले ही संतुष्ट हो चुका हूँ। आइस एम्परर, ये शायद मेरा आखिरी बार है जब मैं तुमसे कुछ बोल पा रहा हूँ। हालांकि मैं आखिरी बार कहना चाहूँगा कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाया करो और ना ही मुझे डांटा करो। और इस तरफ आइस एम्परर रोते हुए स्काई ड्रीम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई ड्रीम आई लव यू कह के यहाँ से जाने लगता है। तो इसे जाता देख आइस एम्परर काफी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, स्काई ड्रीम अगर तुम जिंदा रह पाए तो मैं उसे दोबारा सुनने के लिए तैयार हूँ जो तुमने अभी कहा है, और मैं दोबारा कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना ही तुम्हें डांटूंगी। और स्काई ड्रीम को अपना सैक्रिफाइस देते देख गॉड एलेक्स अपने एक्शन में आ जाते हैं और ये तुरंत ही अपने स्टाफ को बाहर समन कर लेते हैं और ये अपने हाथ में स्टाफ को लेकर कहते हैं, स्काई ड्रीम आज से मैं तुम्हें अब और बिग वॉर्म नहीं कहूँगा और अब तुम्हारे पास भी हक है इस ओल्ड मैन का पार्टनर बनने का, और वैसे भी इतने सारे सालों में इतना एक्साइटेड पहले कभी नहीं हुआ है। और चलो बिना अंत के रिजल्ट की परवाह किए एक बारी दोबारा से हम सभी मिलकर लड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम, आइस एम्परर, स्नो गर्ल और गॉड एलेक्स की जो पावर होती है वह कॉम्बाइन होके एनर्जी की एक टेरिफाइंग स्ट्रीम में बदल जाती है और गॉड एलेक्स इस पावर को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, चलो हम सभी मिलकर अपना पूरा जोर लगाते हैं और यहाँ तक कि अगर हमें मरना भी है तो हम लड़ते हुए मरेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अंकल दामिंग और आर्मिंग दौड़ते हुए युहाओं के रूम में आ जाते हैं और आर्मिंग कहता है, आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है और ये जो कोल्ड ऑरा आ रहा है क्या ये कंट्रोल के बाहर हो गया है, और जो भी हो हमें जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो दोस्तों, इस प्लॉट के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और अगले वीडियो को जल्द ही देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।